हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हेलो माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस पीपल। तो अगर आपके सन मून राइजिंग साइन सेजिटेरियस है, ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अप्रैल के जो आने वाले दिन है, जो दिन बचा है, कैसा रहेगा आपके लिए। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको आप जनरल रीडिंग के जैसा ही देखिएगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करके आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। सेजिटेरियस सन मून राइजिंग साइन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। 11 कमेंट कर सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए। अगर आपकी कोई विश है, आप अपना विश भी मांग सकते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं खुद से। तो पहला कार्ड्स है द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि अप्रैल महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस रहोगे। अगर पहले आपका ऐसा हैबिट था कि आप हड़बड़ी में काम करते थे या सर्वाइवल मोड में ऑलवेज रहते थे, तो शायद आपका मन होगा कि अप्रैल में मैं पेशेंस के साथ रहूँ, अप्रैल में मैं खुद को शांत रखूँ, खुद को भी उतना प्यार दूँ जो मैं दूसरों को देती हूँ। शायद आपका ये आदत है सेजिटेरियस कि आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आते हैं खुद के, तो शायद आप खुद के लिए कंपेशनेट नहीं हो पाते हो, आप हड़बड़ी में रहते हो। तो अप्रैल में आपका खुद से ही कोई रियलाइजेशन होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका मन होगा कि नहीं बहुत हो गया, अभी मुझे हड़बड़ी नहीं करनी है, अभी कहीं ना कहीं एक पेशेंस वाली एनर्जी में रहना है। खुद के अंदर की जो बीस्ट है आप उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई पुराना हो सकता है 8 महीने से या 18 महीने से कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप अप्रैल में खुद उस चीज़ से डील कर रहे हो कि कैसे इस चीज़ से निकल के मैं आ सकती हूँ, कैसे इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर 5 कार्ड है और यहाँ पे भी 4 1 हुई जिस 5, तो 5 ये भी कहीं ना कहीं बताते हैं अप्रैल पे आप खुद के बिहेवियर में के अंदर, अप्रैल में आप खुद के वैल्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्राउन चक्रा। अब इसको मैं बताती हूँ क्राउन चक्रा क्या होता है। देखिए क्राउन चक्रा इज़ द चक्रा जो हमें डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि चैनल कर रहे हैं, मैसेज चैनल कैसे करते हैं, फ्रॉम क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। तो चांसेस है कि ये महीने में आप डिवाइन के कुछ मैसेज को चैनल करें। चांसेस है कि कोई एंजेलिक रिलम से कोई एनर्जीज आपके आसपास रहे। चांसेस है कि कोई एक पावर, कोई एक डिवाइन पावर आपको अप्रैल के महीने में सपोर्ट करे। चांसेस है कि आपको कुछ मैसेज चैनल हो जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें मैसेज चैनल हुआ, तो ये खुद से हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है अप्रैल के महीने में। बाकी और क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू सेजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। डिस्ट्रक्शन, इंटरेस्टिंग। देखिए ये तो होता है कि जैसे कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को शांत रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, यहाँ पे भी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, तो हो सकता है इसके चलते आपका माइंड बहुत चंचल रहे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की कार्ड ये भी बताते हैं कि आप उस चंचलता को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। मैंने पहले ही बोला आपकी हड़बड़ी करने की आदत है, तभी ये कार्ड आता है ना। तो इसलिए शायद आप अप्रैल में अपने अंदर की जो हड़बड़ी है, अपने अंदर की जो टेंशन है, या फिर पहले जैसे मैंने बोला कि आप सर्वाइवल एनर्जी में रहते थे कि ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, खुद को प्रूफ करते थे, वो कहीं ना कहीं आप अप्रैल में हटा रहे हो। अप्रैल में आपका एनर्जी ये रहेगा चल यार जितना हो सके काम उतना करेंगे। लेजीनेस नहीं है ये है कि फाइनली एक रियलाइजेशन कि आपसे कितना काम हो सकता है और आप उतना ही काम करेंगे। जितना आपसे नहीं हो पाएगा आप वो नहीं करेंगे। खुद को प्रूफ करने का अगर आपका कोई पहले हैबिट था, तो वो हैबिट को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल, what is coming for you in the month of April. Okay, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कार्ड है द स्पाइडर एंड
पैशन फ्लावर, क्रिएटिव, ये बेसिकली आई थिंक कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग अप्रैल के महीने में मैसेज मिल रहा है तो मैं बोलूँगी सेंशुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे, चांसेस है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं है, कि शायद आप पहले ये सोचते थे, पहले शायद आपका ये थॉट प्रोसेस था कि नहीं यार लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये करना चाहिए, या फिर आपका कोई पार्टनर भी था, आपका मन था उनके साथ शायद एक फिजिकल रिलेशन में जाने का, बट आप शायद ये सोचते थे नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो हो सकता है अप्रैल के महीने में आप अपने सेंशुअलिटी की सुने, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है अप्रैल के महीने में आपके अंदर से कोई कॉलिंग आई जो आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको मॉडलिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपको एक्टिंग करनी है। पहले शायद आप इस तरह का कॉलिंग को प्रायोरिटी नहीं दे पाते थे क्योंकि आपको लगता था अरे यार घर वाले क्या बोलेंगे, अरे यार ये क्या बोलेंगे, मतलब एक कई चीज़ों में बंधा हुआ थे आप। एंड फाइनली इस मंथ को आप अपने आप को ना ये सारे बंदिशों से निकल के ला रहे हो, और ये खुद से हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये आपको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट इज़ कमिंग ये खुद से आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। और शायद आप अपने अंदर की पैशन को भी सुनते नहीं थे बिकॉज ऑफ सम गिल्ट, तो उसको भी ना आप अभी टाटा बाय बाय कर रहे हो, ऐसा दिखता है, ठीक है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है आपके लिए। बाकी देखते हैं सैजिटेरियस के लिए व्हाट इज़ कमिंग। ओके, मदर रोज़, रिटर्निंग टू ईच अदर, कॉम्पैशन एंड ह्यूमैनिटी। अभी मैंने इस कार्ड के चलते क्या बोला कि आप खुद के ऊपर कंपैशन रख रहे हो, खुद के ऊपर दया कर रहे हो, मैंने ये बोला ना शुरू में, खुद के ऊपर पेशेंस बन रहे हो, खुद के ऊपर कंपैशनेट बन रहे हो, और ये कार्ड वही बताते हैं। आप खुद की मदरिंग कर रहे हो। पहले शायद आप एक इस तरह का थॉट रखते थे कि सबके लिए करना है, पार्टनर के लिए करना है, घर वालों के लिए करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, लेकिन फाइनली ये समय है जहाँ पे आप खुद की मदरिंग सबसे पहले करोगे, खुद के टेक केयर कर रहे हो, खुद के जो इनर चाइल्ड है उसका कहीं ना कहीं आप देखभाल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप फाइनली अप्रैल के महीने में उसको रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं यार ऐसे ज़िंदगी नहीं कट सकती, मुझे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो। कुछ और लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अप्रैल में आपका मन करे कि आप थोड़ा चैरिटी करें, आप थोड़ा दान दान उसको दान ही कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए हम करते हैं तो दान करें, इस तरह का भी मन हो सकता है। और ये इसलिए नहीं होगा कि आपको किसी ने बोला है, ये इसलिए होगा क्योंकि आप खुद को वो अनकंडीशनल प्यार दे रहे हो, खुद के प्रति कंपैशन बन रहे हो, खुद के घर में वापस आ रहे हो, जो कि आपकी बॉडी है, जो कि आपकी सोल है, ठीक है। पहले शायद आप दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, सो फाइनली आप अप्रैल के महीने में खुद के सुनने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, और थोड़ा ना पेशेंस बन रहे हो, शांति से चीज़ें करने लगोगे, ये भी दिखता है। अभी हम लोग टैरो से देखेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर सैजिटेरियस की कैरियर कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। एस ऑफ पेंटिकल्स, और क्योंकि आप अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क कर रहे हो तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं भाई बहुत अच्छा टाइम है। आने वाले 30 डेज़, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर आने वाले 30 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिजनेस करते हो तो ग्रोथ दिखता है, अगर जॉब करते हो तो फिर हो सकता है कुछ बड़ा अमाउंट सडनली आपको क्रेडिट हो जाए, कोई प्रमोशन, पोस्ट रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। किसी के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी दे के रखे हो, गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम अगर ऑलरेडी दे के रखे हो, तो आने वाले 30 डेज़ में कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, ठीक है। कोई हाई पेइंग क्लाइंट आपके पास आ सकता है, लेकिन ये एनर्जी 30 डेज़ का है, स्लो मूविंग एनर्जी है। ऐसा नहीं कि दो दिन, हो सकता है 2 दिन 20 दिन तक स्लो काम जाए, बट देन सडनली एक ग्रोथ आप देखोगे। करियर अच्छा है, ठीक है, तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दे के रखे थे तो उसके रिजल्ट भी आने वाले 30 डेज़ में आ सकता है। मनी कैसा रहेगा, मनी, फाइनेंस, फाइनेंस फॉर सैजिटेरियस, द लवर्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखिए यहाँ पे द लवर्स है विद 9 ऑफ कप्स, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुश रहोगे, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो। लवर्स की कार्ड बताते हैं आप खुद में इतना कमा रहे हो कि आपको लग रहा है हाँ
नाउ आई एम कंप्लीट, नाउ आई एम फुलफिल्ड। 9 ऑफ कप्स बताते हैं आपकी जो छोटी बड़ी ख्वाहिशें हैं आप पूरे कर रहे हो। तो इससे तो ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हेरोफेंट है यहाँ पे, ठीक है। हेरोफेंट क्या बताते हैं कि आपने जितना मेहनत किए थे, आपका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर रहे हो और सही रास्ते पे कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज था, अगर आप पहले कोई गलत रास्ते से अर्निंग कर रहे थे तो शायद आपको आने वाले 15-20 दिन में ऐसा कोई कॉलिंग आए कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि अभी आप अपने सही रास्ते पे भी अर्निंग कर सकते हो, ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। वैसे आप फुलफिल रहोगे फाइनेंशियली, आपके सारे नीड पूरा होगा, आप अंदर से खुश रहने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स, सैजिटेरियस स्टूडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी है, जैसे मैंने पहले से ही बोल रही हूँ कि थोड़ा स्लो होगा चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप बाहर स्टडी वगैरह करने जाना चाहते हो तो देखिए, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में ये काम ना बने, बट आपको भरोसा रखना है क्योंकि ये काम शायद मई या जून में बन जाए, लेकिन अप्रैल में आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा, हाँ आप जा रहे हो। जैसे होता नहीं कि आपको शायद आपका काउंसलिंग हो जाता है कॉलेज की अप्रैल में, शायद किसी किसी के लिए, एंड आपका ज्वाइनिंग कॉलेज का मई या जून से हो, ऐसा किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप जो चाहते हो वो आपको तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे करियर के लिए भी वो आया था कि हड़बड़ी में काम नहीं बन रहा है, बन तो रहा है बट थोड़ा स्लो है, ठीक है। देखते हैं हेल्थ कैसा रहेगा आपके लिए। सैजिटेरियस हेल्थ इन अपकमिंग डेज इन अप्रैल। इतना अच्छा रीडिंग मैंने शायद ही मतलब बहुत कम आता है। सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ, आप बिल्कुल सही रहोगे। आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है कि कैसे खुद के ऊपर वर्क करना है, आप वो कर रहे हो जिसके कारण आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपके फैमिली में किसी का हेल्थ का कोई इश्यूज़ चल रहा था, कई बार ये भी होता है कि आपकी हेल्थ सही रहती है बट फैमिली में किसी का कुछ इश्यूज़ चलता है ना, तो अगर आपकी फैमिली में किसी का कोई हेल्थ इश्यूज़ था, वो भी विथ द टाइम आई एम सीइंग कि आपको सही गाइडेंस मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अप्रैल में सही हो जाएगा, बट राइट गाइडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा हेल्थ है। लेट्स सी फॉर लव लाइफ कैसा रहेगा। लव लाइफ कैसा रहेगा सैजिटेरियस के लिए अपकमिंग डेज इन अप्रैल। 6 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे 2 तरह का एनर्जी है अबाउट लव लाइफ। अगर आप सिंगल हो तो मुझे चांसेस दिख रहा है कि आप ऑनलाइन के थ्रू से काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसमें कुछ लोग डेफिनेटली अच्छे तो है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल, कोई नहीं है आपके लाइफ में, तो आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों से, सोशलाइजिंग हो रही है सोशल मीडिया की तरफ से, हो सकते हैं इंस्टाग्राम से, कोई डेटिंग साइट से, फेसबुक से आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, पोटेंशियल पार्टनर से बात हो रही है, ठीक है। कोई आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए मुझे दिख रहा है कांटेक्ट आ सकता है, बट मैं वही बोलूँगी कि शायद अप्रैल में आपका कांटेक्ट ना आए, बट कांटेक्ट आते आते एटलीस्ट और 15-20 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, ऐसा दिखता है। बट मुझे और एक एनर्जी मिल रही है, अगर आपकी मैरिज अच्छा नहीं चल रही है, ठीक है, अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो तो चांसेस है आप खुद वहाँ से निकल के आओ। शायद इतने टाइम से आप इसलिए रह रहे थे कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेंगे, या फिर शायद आप इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो चांसेस है अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में रह रहे थे इतने टाइम से सैजिटेरियस, तो अप्रैल के महीने में आप वहाँ से निकल के आओ, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे कॉन्टैक्ट आते हुए दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करना है ताकि आपके जो अप्रैल का आने वाले समय है वो अच्छा रहे। सो व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर अपकमिंग डेज। तो पहला कार्ड है नरिश योर टेम्पल। आपको अपने फूड हैबिट चेंज करने के लिए सबसे पहले बोला गया है। अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा इस तरह का खाना खाते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने बॉडी का टेक केयर करें, आप अपने फूड हैबिट बिल्कुल चेंज करें, ठीक है। स्पेशली फाइबर तरह का फूड, गट हेल्थ, ये इसकी एनर्जी स्ट्रांगली है। और देखते हैं क्या है
मसाज। देखिए बॉडी के बारे में आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। आई थिंक जो सैजिटेरियस है वो सक्सेस ड्रिवन होते हैं, बाहर काम काम काम, पैसे पैसे पैसे। कई बार क्या हो जाता है ना कि वो अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना अच्छा खाना देना है बॉडी को, और यहाँ पे बोला जा रहा है बाहर से नरिश करना है, मसाज देना है, ऑयलिंग करनी है अपनी बॉडी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी आपको बहुत 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 ज़्यादा नीड है, क्योंकि अप्रैल का महीने 2-2 कार्ड अगर बॉडी के ही बारे में है तो आपको सोचने की ज़रूरत है क्यों है। ठीक है, तभी ये आपके लिए गाइडेंस पे आया है। अगला कार्ड है रेस्ट। इंटरेस्टिंग। तो देखा जाए ये भी अपने बॉडी के बारे में है, सोल लेवल पे कोई मैसेज नहीं आया है। तीनों कार्ड बताते हैं कि आपको अपने हेल्थ का, अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है। एक है अच्छा खाना, एक है बाहरी चीज़ें जैसे मालिश, तेल मालिश, या फिर ऑयलिंग, या फिर मसाज, स्पा, ये सब चीज़, और रेस्ट। ठीक है, तो अपने हेल्थ पे आप जितना ज़्यादा इस मंथ को ध्यान देंगे आपके लिए उतना अच्छा है। एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।